प्रभु के पवित्र सामर्थ्य का अनुभव करें। उसका सानिध्य आपको घेरे हुए इस वक्त अपनी अपनी चंगाई की प्रतीक्षा करें, अपने अपने जीवन को समर्पित करें। सरेंडर योर लाइफ, योर चिल्ड्रन, सरेंडर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू हैव इन योर फैमिली, इन योर लाइफ। अपने विचारों को सरेंडर करें। आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं, लेकिन प्रभु की योजनाएं आपके लिए कुछ और हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को सरेंडर कर दें। आप अपने कामकाज को आप समर्पित कर दें, अपने ऑफिस को, अपने अधिकारी को, अपनी कलीसिया को, अपने माता पिता को, अपनी संतानों को समर्पित करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये पवित्र समय अनुग्रह का समय है। इस वक्त स्वर्ग द्वार खुला हुआ, आशीषें बह रही हैं। अनुग्रह का ये सिंहासन जिसके पास हम बैठे हैं, यहाँ से वो अपनी करुणा और दया आपके घरों की ओर प्रदर्शित कर रहा है। जितने लोग विश्वास करेंगे उसकी महिमा देखेंगे। एक एक व्यक्ति आत्मा में मेरे साथ जुड़े रहना, वचन को ध्यान से सुनना, प्रभु की आराधना करना। मैंने आपसे कहा दाऊद के जैसे प्रशंसक बनना, वर्शिपर बनना, दाऊद के जैसे उसकी महिमा करना। नरसिंगा बजाते हुए, तुरही फूंकते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए, पूरी आत्मा और हृदय के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ उसकी आराधना करना। बोले आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मेरे परिवार में, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु हमसे आज बातें करना चाहता है और उसने संदेश दिया है कि मेरे बच्चों से कहना कि ये अपना जीवन समर्पित करें। आप में से बहुत से लोग विश्वासी हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। जब हम सरेंडर करते हैं तो उस वक्त हमारी मर्जी नहीं, ईश्वर की मर्जी, उसके प्लान्स, उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। मैं जानता हूँ आप बहुत प्रार्थना करते हैं, आप बहुत वर्शिप करते हैं, आप बहुत उपवास करते हैं, लेकिन शायद एक चीज़ की कमी है कि हमने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है। जब मैंने कहा अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर जिस व्यक्ति के हाथ में हमारे जीवन की डोर होती है वो हमें चलाता है। और जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं तब तक हम अपनी मर्जी से चीज़ों को सोचते, समझते, बनाते और चलाने की कोशिश करते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, जिसने हमें माँ के गर्भ से चुना, जिसने हमें बचपन से बुलाया, जब हम छोटे थे तो उसने हमारा नाम लेकर पुकारा, जब हम माँ के गर्भ में गढ़े जा रहे थे तब उसने हमें चुना और हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी प्रजा उसने हमें बनाया, उसे नियुक्त किया। इसलिए आज मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि हम अपने घर को, अपने जीवन को सरेंडर करें। इज़राइल क्यों शत्रुओं के हाथ में पड़ गया था? इज़राइल क्यों शत्रुओं के हाथ में पड़ गया? क्यों उसे 2 बार लूट लिया गया? क्यों इज़राइली लोग कैप्टिविटी में चले गए? मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 7 और उससे आगे। सेकेंड बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 17 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। ध्यान से सुनिएगा। यह इसलिए हुआ कि इज़राइलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की,
उन लोगों के रीति रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उन्हें सामने से भगा दिया था। इजरायलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। उन्होंने चौकियों और किलाबंद नगरों में, अपने सब नगरों में ऊंचे पूजा स्थानों का निर्माण किया। उन्होंने सब पहाड़ियों पर और प्रत्येक छायादार वृक्ष के नीचे पूजा स्तंभ और अशेरा देवी के खूंटे बनवाए। उन्होंने सभी पहाड़ी पूजा स्थानों में उन राष्ट्रों की तरह धूप दिया जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। उन्होंने इन कुकर्मों के द्वारा प्रभु का क्रोध भड़काया। उन्होंने देवमूर्तियों की पूजा की, यद्यपि प्रभु ने उनसे कहा था तुम यह नहीं करोगे। प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इज़राइल और यूदा को चेतावनी दी, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और अपने नबियों, अपने सेवकों के द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने उन पूर्वजों की तरह हठी और विद्रोही थे जिन्होंने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान, प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया था। वे निकम्मी देवमूर्तियों के अनुयायी बनकर स्वयं निकम्मे बने। उन्होंने अपने आसपास के राष्ट्रों का अनुकरण किया, यद्यपि प्रभु ने कहा था उनके समान आचरण मत करो। उन्होंने प्रभु अपने ईश्वर के सभी आदेशों का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने लिए बछड़े की 2 मूर्तियां बनवाई, पूजा स्तंभ स्थापित किया, नक्षत्रों को दंडवत किया और बाल की सेवा की। उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों की होम बलि चढ़ाई, शकुन विचारे, जादू टोना किया। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न किया और विश्वासघाती बनकर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। इसलिए प्रभु का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा और उसने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। लेकिन यूदा वंशियों ने भी प्रभु अपने ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया। वे इज़राइलियों के द्वारा अपनाए हुए रीति रिवाजों का अनुकरण करने लगे। इसलिए प्रभु ने सभी इज़राइलियों का परित्याग कर दिया। उसने उन्हें पतित होने तथा लुटेरों के हाथ लुट जाने दिया और अंत में उन्हें अपनी दृष्टि के सामने से दूर कर दिया। जब प्रभु ने इज़राइल को यूदा के घराने से अलग कर दिया, जब प्रभु ने इज़राइल को दाऊद के घराने से अलग कर दिया था, तो उन्होंने नबाट के पुत्र यरोबोआम को अपना राजा बनाया। यरोबोआम ने इज़राइल को प्रभु के मार्ग से भटकाया और उससे घोर पाप करवाया। इज़राइली यरोबोआम के सब पापों का अनुकरण करते और उनसे तब तक विमुख नहीं हुए जब तक प्रभु ने उनको अपने सामने से दूर नहीं किया। जैसी उसने उन्हें नबियों, अपने सेवकों द्वारा चेतावनी दी थी। इज़राइली अपने स्वदेश से दूर असूर निर्वासित किए गए और आज तक वो लोग वहीं हैं। आज तक वो लोग वहीं हैं। मैंने क्यों आपको पढ़ के सुनाया? अगर हमने ध्यानपूर्वक इसे पढ़ा और इसे सुना है तो वर्तमान की जो परिस्थिति है हमारे लोगों की, विश्वासियों की, प्यारे भाइयों और बहनों, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं है। हो सकता है कि उनका तरीका बदला है लेकिन काम वही है और यही कारण है कि ईश्वर की आशीषों से वंचित हैं। इसलिए मैंने आज के वक्तव्य की शुरुआत की कि प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परहेज करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन लाइफ में समर्पण नहीं है। लाइफ में समर्पण इसलिए नहीं है क्योंकि विश्वास पक्का नहीं है। समर्पण विश्वास का फल है।
सरेंडरिंग इज द फ्रूट ऑफ फेथ। सिंपल फेथ नहीं, दृढ़ विश्वास, कमिटेड फेथ। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिस व्यक्ति की जिंदगी में दृढ़ विश्वास है तो उसकी जीवन में समर्पण अवश्य होगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16, सुंदर वचन है, इसे हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 3। बात जब समर्पण की आती है तो लिखा है प्यारे भाइयों और बहनों कि अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। अपने सब कार्य प्रभु को समर्पित करो, अर्पित करो और तुम्हारी सब योजनाएं सफल होंगी। मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि फादर हमने ये प्लान किया, फादर हमने वो प्लान किया, फादर हमने ऐसा करना, हमने वैसा करना, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मैंने बहुत सी योजनाएं बना के रखी लेकिन पूरी नहीं हो रही। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ही बात है, आप इस वचन के द्वारा अंगीकार करते हुए आप समर्पित करना, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 3, अपने सब कामों में, अपने सब कार्यों को प्रभु को अर्पित करो और वो तुम्हारी योजनाएं सफल करेगा, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अपने सभी कार्य अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। सफल होंगी। हालेलुया। हालेलुया। पहले वचन में अगर आप पहला वचन पढ़ेंगे, अध्याय 16 का पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य योजनाएं बनाता है। आप में से बहुत से लोग कुछ प्लान करके आए, कुछ योजना बना के आए, और आप जो मुझे ऑनलाइन प्रार्थना में सुन रहे हैं, आपकी भी अनेक योजनाएं होंगी। हो सकता है अभी रात को 12 बजे किसी को यात्रा करना है, हो सकता है सुबह उठ के दफ्तर जाना है, हो सकता है कल आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाला, हो सकता है कल आपका नौकरी का इंटरव्यू है, हो सकता है कल आपका कुछ ऐसा काम बनने वाला जिसे आप पिछले 4-5 साल से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाइबल कहती है, मनुष्य योजनाएं बनाता लेकिन उनकी सफलता ईश्वर पर निर्भर करती है। इसलिए तुम अपने ईश्वर को पूरे हृदय, पूरी शक्ति, पूरे सामर्थ्य से प्यार करो और अपनी बुद्धि पर नहीं परंतु ईश्वर पर भरोसा रखो। वो तुम्हारी योजनाएं सफल करेगा, उसे पूरा करेगा। तो आज के इस पवित्र दिन में प्रभु चाहता है कि कलीसिया अपने आप को सरेंडर करे, समर्पित करे, एक विश्वासी अपने आप को समर्पित करे। आप जो रोज प्रार्थना करते, रोज वचन सुनते हैं, अगर आपकी जिंदगी में आप ये मुझसे पूछते हैं कि हमारी जिंदगी में कमी क्या है, जैसे धनी युवक ने पूछा, तो बाइबल के वचन के अनुसार मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जिंदगी में एक चीज़ की कमी है और वो है समर्पण की कमी। समर्पण इसलिए नहीं है क्योंकि विश्वास की कमी है। विश्वास के कमजोर होने के कारण आप अपनी जिंदगी में समर्पित नहीं कर पाते हैं, और जब तक समर्पण नहीं आता है हमारी जिंदगी से बंधन नहीं टूटता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, जिसे आप बार बार दोहराते और पढ़ते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 और उससे आगे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं हैं, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं हैं। जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। बोलिए आमेन, हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप में से कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसी जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और सोचते हैं कि मेरी भाग्य का सितारा चमक जाए कहीं, मेरा भाग्य खुल जाए कहीं। आजकल आपने देखा है क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं और ड्रीम 11 की टीम आप में से बहुत सारे लोग लगाते होंगे और सोचते होंगे कि 1 करोड़ मिल जाए, आपके भाग्य का सितारा चमक जाए। बाइबल कुछ और ही कह रही है यहाँ पर। सुनना ध्यान से, फिर से सुनना ध्यान से। जो अपने भाग्य का सितारा चमकाना चाहते हैं, लिखा है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहां मैंने तुम्हें निर्वासित किया है, यहां फिर एकत्रित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। कहने का मतलब ये है, आपके और मेरे भाग्य पर ईश्वर को अधिकार है। आपके और मेरे भाग्य पर ईश्वर को अधिकार है और वो इसे पलट सकता है। इसलिए विश्वासियों को अपनी जिंदगी में सरेंडर करना अनिवार्य है। आदम और हवा के 2 बेटों काइन और हाबिल के विषय में हम पढ़ते हैं। दोनों के स्वभाव के विषय में बाइबल हमें बताती है। हाबिल ने अपने आप को सरेंडर किया, लेकिन काइन ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। काइन ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। हालांकि दोनों मेहनत करते थे, दोनों काम करते थे, दोनों के उपज अच्छी हुई थी। एक चरवाहा था, हाबिल चरवाहा था और काइन किसान था। काइन को बहुत सारी फसल दी गई। हाबिल की भी बहुत अच्छी भेड़ें थी, उसके मोटे मोटे मेमने थे और बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन हाबिल की ज़िंदगी काइन से थोड़ी डिफरेंट तरीके से बीतती थी। उसका जो धार्मिक एटीट्यूड था, जो विश्वास से परिपूर्ण उसका स्वभाव था, उसमें प्यारे भाइयों और बहनों बहुत अंतर था। इसलिए चूंकि उसने सरेंडर किया था, इसलिए हाबिल ने क्या किया, अपने बाड़े में से एक अच्छा मोटा ताजा निर्दोष पहलोठा मेमना लिया, जो सबसे सुंदर और जिसकी शायद कीमत सबसे अच्छी मिल रही होगी, उसने वो ईश्वर को समर्पित कर दिया। दूसरी ओर काइन वहां से आया। मैं सोचता हूं कि उसने 10 बार सोचा होगा कि अगर मैं अपने अनाज में से 1 बोरी प्रभु को दे दूंगा तो मेरा अनाज कम हो जाएगा, मेरा गल्ला कम हो जाएगा, मेरे पैसे कम हो जाएंगे, मैं यहां नहीं दे पाऊंगा, मेरा ऐसा नहीं होगा। और वो बड़ी कंजूसी से, बाइबल कहता है, उसने अपनी उपज का थोड़ा सा भाग लिया और प्रभु को समर्पित किया। वहाँ जाकर दे के आया। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे नकार दिया, स्वीकार नहीं किया, उससे वो प्रसन्न नहीं हुआ। लेकिन हाबिल की भेंट से प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर प्रसन्न हुआ और उसे आशीर्वाद दिया। उसने काइन इससे नाराज हो गया क्योंकि हाबिल फलवंत होने लगा, उसकी दाखबारियाँ फलने लगी, उसकी भेड़ें उन्नति करने लगी और उसकी और ज़्यादा भेड़ें हो गईं। और इससे काइन ईर्ष्या करने लगा, इससे काइन ईर्ष्या करने लगा। काइन के मन में ईर्ष्या आ गई और एक दिन ईर्ष्या के कारण उसने अपने भाई हाबिल के सिर के ऊपर डंडा दे मारा और उसकी हत्या कर दी। ईश्वर ने उससे पूछा, काइन हो काइन, तेरा भाई कहाँ? और जवाब जानते क्या मिला? क्या मैं अपने भाई का ठेकेदार हूं? क्या मैं अपने भाई का ठेकेदार हूं? क्योंकि उसके अंदर से प्यारे भाइयों और बहनों वो घृणा, वो ईर्ष्या बोल रही थी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हाबिल का रक्त पुकार कर मुझे आवाज दे रहा है, वो न्याय की मांग कर रहा है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी में, इस दुनिया में इस तरह के हादसे नहीं होते? प्यारे भाइयों और बहनों, हाबिल ने अपना सबसे उत्तम भाग समर्पित किया, अपने जीवन को समर्पित किया, जो परमेश्वर ने उसे दिया था उसने उसे समर्पित किया। लेकिन काइन ने ऐसा नहीं किया। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। प्रेरितों के कार्यकलाप में
अनानियस और सफीरा के विषय में हम पढ़ते हैं। अनानियस और सफीरा के विषय में हम पढ़ते हैं। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, अनानियस और सफीरा के विषय में, क्योंकि चेलों ने ये निर्धारित किया था कि सब कुछ बेचकर उनके पास इकट्ठा कर दिया जाए और वहाँ से सबको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे बांटा जाए। लेकिन अनानियस और सफीरा ने प्यारे भाइयों और बहनों उस चंदे में से थोड़ा अपने लिए रख लिया, पूरा समर्पित नहीं किया। समर्पित इसलिए नहीं किया, ये मन में सोच के पता नहीं हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं ये हमें देंगे या नहीं देंगे, पता नहीं कल हमारा क्या होगा। और जानते हैं आप प्यारे भाइयों और बहनों कि जैसे ही वे उसको समर्पित करने के लिए लाए थे, अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको ये पता चले कि वचन वास्तव में क्या कहता है। अनानियस नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ परामर्श करने के बाद एक खेत बेच दिया। उसने अपनी पत्नी के जानते उसकी कीमत का एक अंश अपने पास रखा और दूसरा अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पेतरुस ने कहा, अनानियस, शैतान ने तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा ले रहे हो। अनानियस, ध्यान से मेरी बात सुनो। शैतान ने तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा ले रहे हो। बेचे जाने से पहले क्या वह खेत तुम्हारा अपना नहीं था? और इसके बाद भी क्या उसकी कीमत तुम्हारे अधिकार में नहीं थी? तुमने ऐसा काम करने का विचार अपने हृदय में क्यों पाला? तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोले हो। तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि तुम ईश्वर से झूठ बोले हो। इसलिए संत पौलुस कहता है, बार बार इस वचनों के द्वारा वो बताता है, जिसने अपने मन में जितना निर्धारित कर लिया ईश्वर को, उसे वह उतना दे दे। सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, देने से पहले, मुख से बात निकालने से पहले तुम विचार कर लो कि तुम्हें क्या देना है, और एक बार विचार कर लिया है तो उससे पीछे नहीं हटना है। आगे लिखा है, अनानियस ये बातें सुनकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। कुछ नवयुवकों ने उठकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर दफना दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भीतर आई। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पेतरुस ने उससे यह प्रश्न किया, मुझे बताओ, क्या तुमने वह खेत इतने में ही बेचा था? उसने उत्तर दिया, जी हाँ, इतने में ही बेचा था। देखिए, अनानियस तो झूठ बोला, पत्नी भी झूठ बोल गई, क्योंकि विश्वास नहीं था, समर्पण नहीं था। आगे लिखा है, तुम दोनों पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए क्यों सहमत हो गए? सुनो, जो लोग तुम्हारे पति को दफनाने गए थे वे द्वार पर आ रहे हैं और अब तुमको भी ले जाएंगे। वह उसी क्षण उसके चरणों पर गिर गई और उसके भी प्राण निकल गए। नवयुवकों ने भीतर आकर उसे मरा हुआ पाया और उसे ले जाकर पति की बगल में दफना दिया। जब आप, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये कहता है कि तुम मुझे ठगते हो, और वो कहता है तुम मुझे पूछोगे कैसे ठगते हो, कहता तुम मुझे भेंटों में ठगते हो, तुम मुझे चंदे में ठगते हो, तुम मुझे दशमांश में ठगते हो, तुम मुझे समर्पण में ठगते हो, जो तुम निर्धारित करते हो तुम मुझे उसमें ठगते हो। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? इसलिए आज जब मैं इन वचनों को प्रभु की ओर से आपके लिए बोल रहा हूं, तो प्रभु चाहता है कि आप संपूर्ण हृदय से सब कुछ अपना प्रभु को समर्पित करें। समर्पण का भाव, समय का समर्पण, सेवा का समर्पण,
अपनी आय का समर्पण, दशमांश का समर्पण, प्रार्थना का समर्पण, सच बोलना, अपने कामों में हर बात में परमेश्वर को याद करना। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस प्रकार के समर्पण से होकर गुजरते हैं तो ईश्वर हमारी जिंदगी में आशीषें प्रदान करता है। इब्राहिम की जिंदगी में देखें, तीसरा उदाहरण हम लेते हैं कि उसकी जिंदगी में इतना समर्पण था, इतना समर्पण था कि जब उसे बोला गया कि अपने बेटे इसहाक को ले लो और जहां मैं तुम्हें दिखाऊं वहां पर ले चलो और उसे मेरे लिए बड़ी बड़ी बलि चढ़ाओ, तो इब्राहिम ने एक सवाल भी ईश्वर से नहीं किया। क्यों, कैसे, अभी तो मिला था, बुढ़ापे में अब दिया है, वो भी तू लेना चाहता है, लेकिन उसने पूछा नहीं। समर्पण इतना बड़ा था, विश्वास इतना दृढ़ था प्यारे भाइयों और बहनों कि वो अपने मन ही मन ये सोचने लगा कि अगर ये बुढ़ापे में मुझे संतान दे सकता है तो अब ये जब इसहाक की बलि मांग रहा तो इसमें भी इसकी कोई ना कोई रजा जरूर होगी जो मुझे ये बहुत ज्यादा उन्नत करेगा। और वो इसहाक को लेकर चला जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत पर लेकर जाता है। वहाँ उसे बलि चढ़ाने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों वो उसे तैयार करता है। वो लकड़ियों को बनाता है, उसकी वेदी बनाता है और उसके ऊपर इसहाक को लिटा लेता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22, इनके पास बाइबल है, खोलें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 16 और उससे आगे ये वचन है प्यारे भाइयों और बहनों इसहाक के बलिदान के विषय में, जिसे हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है, पद संख्या 16 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर को जो उससे वादा किया गया है या ईश्वर उससे जो चाहता था उसे कभी भी वह पीछे नहीं हटता था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 16 और उससे आगे 15 से हम पढ़ेंगे। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे मेरे पीछे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का दूत ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु की वाणी मैं है, शपथ खाकर कहता हूँ, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया, तुमने यह काम किया, तुमने मुझे अपने पुत्र, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह और समुद्र के बालों की तरह तुम्हारे वंशजों को तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। हालेलुया। 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 इसलिए प्रियजनों, आप सोच रहे होंगे कि अब हम परमेश्वर से क्या मांगें। वास्तव में उसने हमें इतना दिया कि हमारे पास सब कुछ है और वो हमारी बातों को भी सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता, हमारे हृदय की भी थाह लेता है और आशीष प्रदान करता। जो वादा उसने शपथ पूर्वक इब्राहिम से किया था, कहता है मैं उसे पूरा करूंगा और तेरे वंशों पर मैं आशीष बरसाता रहूंगा। और इसका परिणाम आज आप, मैं और आप देखते हैं। जो चुने हुए लोग, इजरायली प्रजा, पवित्र की गई प्रजा, बुलाई गई प्रजा, कलीसिया जो बुलाई गई है पवित्र होने के लिए, उसकी आशीषों में रहने के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, वो उसे आशीष प्रदान करता। एक सुंदर गीत है जिसे हम गाते हैं, पंजाबी में है, आप लोग गा सकते हैं मेरे साथ। हिंदी आप में से बहुत सारे लोग समझते हैं
और पंजाबी भी समझते हैं कि मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा है। तो जब मांगने से पहले आपके मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि हम जो मांगने जा रहे हैं ईश्वर तो पहले से ही जानता है। कहता मैंने इसके आंसुओं को देखा है, मैं इसके आचरण से भली भांति परिचित हूं, मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। तेरे घर की चार दीवारी बाइबल कहती है ईश्वर की आंखों के सामने सदा रहती है, उसका पावन क्रूस आपके प्रांगण में लगा रहता है। स्वर्गदूत मिखाएल निरंतर आपके इर्द गिर्द आपकी रक्षा करने के लिए तैनात रहता है। इसलिए समर्पित होकर आज प्रभु से कहना कि हे प्रभु मैं क्या मांगूं तुझसे, तू तो मेरे दिल की बातों को जानता है। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्लां जानदा। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्लां जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिरदा हां मौजां माणदा।
मांगने वाले हैं प्रभु जानता है, आप जो मन्नतें लेकर बैठे हैं वो जानता है। समर्पित करना, बस समर्पण में मैंने कहा छुटकारा है, समर्पण में आपकी भलाई है, समर्पण में आपकी आशीष है, समर्पण विश्वास का फल है। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ बातें अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 24 और उससे आगे, क्रोधी का मित्र मत बनो, उग्र व्यक्ति की संगति मत करो। अध्याय 23 पद संख्या 2, यदि तुम्हें पेटूपन की लत हो तो अपने पर संयम रखो। पद संख्या 4, धनी बनने के लिए परिश्रम मत करो, यह विचार अपने मन से निकाल दो। तुम धन पर आंख लगाते हो तो वह लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पंख निकल जाते हैं। तुम धन पर आंख लगाते हो लेकिन वो लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पंख निकल जाते हैं और वह गरुड़ की तरह आकाश की ओर उड़ जाता है। शराबियों की संगति मत करो और ना उन लोगों की जो मांस बहुत खाते हैं, क्योंकि शराबी और पेटू ये दरिद्र होते जाते हैं। उनिंदापन उनके चिथड़े उधेड़ देता है। युवक को दंड देने से मत हिचको, यदि तुम उसे छड़ी लगाओगे तो वो मरेगा नहीं। वैश्या गहरा गड्ढा है और परिस्त्री संकरा कुआं है। वह डाकू की तरह घात में बैठती है और बहुत से पुरुषों को व्यभिचारी बना लेती है। ये व्यवहारिक बातें हैं। ये प्यारे भाइयों और बहनों, जितनी भी बातें अगर किसी की जिंदगी में हैं तो ये उसके विश्वास को अधूरा करती, समर्पण को उसके अधूरा कर देती हैं। इसलिए इन वचनों को अपनी व्यवहारिक जीवन में आप लागू करने की कोशिश करना और आपका समर्पण सच्चा होगा। लिखा है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 23, जो अपने मुख और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है वो अपने को विपत्ति से बचाता है। जो अपने मुख और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है वो अपने को विपत्ति से बचाता है। जो अन्याय बोता है वो विपत्ति लुनेगा, उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। और जो समझदारी के मार्ग से भटकता है वो प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। जब तक ये बातें जिंदगी में हैं, समर्पण नहीं हो सकता है, विश्वास गहरा नहीं हो सकता है, प्रार्थना सच्ची नहीं हो सकती है, उपवास सच्चे नहीं हो सकते, सेवा सच्ची नहीं हो सकती, भंडारे आपके समर्पित करें। ये वचन मुझे और आपको अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आशीषें प्रदान करें। हम प्रभु की हुजूरी में आगे बढ़ें, अपनी चंगाइयों के लिए प्रार्थना करें, समर्पित हो जाएं, हर चीज़ को अपने प्रभु को समर्पित करें, बच्चों को, घर को और अपनी संपत्ति को। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल
कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको सरेंडर सरेंडर, कबूल कर ले। आप जैसे भी मैं surrender कर ले। जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है। मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है। तुझसे नाता भी तो अच्छा तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। गाएंगे। मैं जैसा भी हूँ, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा